गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताना चाहता हूं। वैभव सिर्फ 14 साल का है, फिर भी उसने क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन किया है। उसने घरेलू क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़े, जैसे वह सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाला खिलाड़ी बना और आईपीएल में भी कम उम्र में शानदार बैटिंग की। इन शानदार कामों की वजह से उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है बच्चों के लिए। इससे भी पता चलता है कि मेहनत, लगन और टैलेंट से कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। तो आइए आज भी क्लास की ओर आते हैं। आज हमें समझना है एबी रूल। तो एबी रूल एक ऐसा ट्रिक है जो परसेंटेज को रखने नहीं, समझने की ताकत देता है। आज अगर आपने इसे सीख लिया तो एग्जाम में परसेंटेज के सवाल आपके लिए फ्री मार्क्स बन जाएंगे। रेडी? बीच में मिस किया तो कंसेप्ट हाथ से निकल जाएगा, इसलिए अंत तक देखिए। अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ एबी रूल। इसके आधार पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एकदम आसानी से बनते जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व होते जाएंगे। सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे उस ट्रिक की वजह से। तो पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजें सीखते जाएंगे। तो पहले यहां पर बात हो रही है किसकी, तो एबी रूल की। तो एबी रूल पहले हमें जानना है कि एबी रूल कहां पर लगता है, एबी रूल क्या है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जहां पर हम दो क्वांटिटी को गुना करके हम तीसरा क्वांटिटी बना रहे होते हैं, वहां पर हमारा एबी रूल लगता है। समझ गए आप? यहां पर कहां पर लगता है जानिए। जैसे कि एक सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। यहां से निकल गया डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, निकल करके आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक मान दो मान के प्रोडक्ट पर आधारित है। एक मान दो मान के प्रोडक्ट के आधारित है, वहां पर एबी रूल लगेगा। क्या है, एक मान दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट के आधारित है, तो वहां पर एबी रूल लगेगा। कहां पर लगेगा समझ गए आप? जैसे कि इसका पर्पस जानते हैं कि पर्पस क्या है। इसका पर्पस है, जैसे कि कहीं आप घूमने जाना है, कहीं पर भी, तो आप ट्रेन से जाइएगा। मान लीजिए पूरी घूमने गए तो ट्रेन से जाइएगा, तो मान लीजिए आपको 10 घंटे लगे पहुंचने में, और वहीं आप अगर एयर से आते हैं तो आपको कितने लगते, 2 आवर लगते। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर पर्पस को समझिएगा कि पर्पस क्या कहता है। एक संख्या को बढ़ाने पर दूसरा मान बढ़ जाता है, और दूसरा को घटाने पर दूसरा भी घट जाता है। सॉरी, एक बढ़ाने पर दूसरा क्या हो रहा है, घट जा रहा है, और दूसरा घटाने पर भी घट जा रहा है, तो वहां पर एबी रूल लगता है। यहां पर जब कंपैरिजन की बात होगी तब भी एबी रूल लगेगा। जैसे कि मेरी उम्र तुमसे 10% ज्यादा है, तो तुम बताओ तुम्हारी उम्र मेरे से कितना कम है। यहां पर क्या हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है।
तो दूसरा यहां पर भी ए बी रूल लगता है। ये बात को भी आप समझ जाइए। यहां पर आपने देखा कि कैसे एक मान को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा घट रहा है, और दूसरे को घटा रहे हैं तो दूसरा फिर घट रहा है। ये चीज आप समझिए। अब इसको बेसिक से एक बार आप समझ लेते, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बेसिक इसका क्या कहता है, जैसे कि 10% मैंने कहा उम्र क्या है, ज्यादा है, तो उसको क्या लिखेंगे, +10%। ज्यादा है मतलब प्लस कर देंगे, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसको परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। यहां पर देखिए 10% का मतलब क्या हो गया, 100। मान लीजिए 10% बढ़ा है, तो मान लीजिए बी की उम्र कितना है, 100, और ए की उम्र कितना हो जाएगी, 10% ज्यादा मतलब कि 110। तो यहां पर 10 ज्यादा है कितने में, 110 में 10 ज्यादा है, फिर उसको आप क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 9 सही 9 होल 1/11%। ये था बेसिक था। अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। आप ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ आइएगा तो इसके क्वेश्चन को आप सेकंडों में हल कर पाएंगे। भाई इसका ट्रिक जानते हैं कि मेन ट्रिक क्या कहता है। तो पहले तो क्वेश्चन आपका किस टाइप का रहेगा कि जैसे मेरी उम्र तुमसे 10% ज्यादा है, कितनी, तो ये देखिए 10% ज्यादा है, तो क्या कीजिएगा, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र मेरे से कितना कम होगी, ये पूछेगा। तो यहां पर क्या कीजिएगा, 1/10 है, तो ए बी रूल यहां पर ध्यान से समझिएगा ट्रिक कि ए बी रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर 1/10 है, तो हम 1/10 लिख दिए, मोर है ज्यादा है मतलब क्या हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा प्लस रहेगा तो यहां पर क्या लीजिए, आंसर में आएगा माइनस, प्लस रहेगा तो आपको करना है माइनस। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो बटा है उसके ऊपर में क्या लिखा है 1, तो उसको हम सेम जितना रहेगा उतना ही लिख देना है, तो हम 1 वहां पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहां पर प्लस है तो 10 में से 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस है इसलिए, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 11, तो क्या निकल कर आएगा आंसर में -1/11। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, -1/11, यही ट्रिक है। अब -1/11 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 9 सही 1/11%, 9 होल 1/11% आपका निकल करके आएगा। इसको अगर फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कीजिएगा तब, तो इस तरीके से ट्रिक आपको काम करेगा। अब यहां पर हमने कंसेप्ट समझ लिया, फिर उसको बेसिक से हमने समझा, फिर उसको हमने ट्रिक समझा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगाइए क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जितना प्रैक्टिस आप करते जाइएगा उतना आसान आपको लगते जाएगा। तो आइए देखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है एबी रूल के ऊपर में, एसएससी का क्वेश्चन है सीएचएसएल का, जो कि 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मोहन इनकम इज 40% मोर देन द श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन इनकम। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी कंपैरिजन की बात होगी वहां पर हम एबी रूल का यूज कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एबी रूल का यूज करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जान लेते 40% मोर देन है, मतलब कि 40% प्लस में लिख दीजिए। इसको आप क्या कीजिएगा, इसको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 40/100 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 + 2/5 आ गया। 40% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आया, 2/5। अब यहां पर एबी रूल यूज कर दीजिए। एबी रूल कैसे यूज होगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर प्लस है
तो आपको क्या कर देना है, माइनस बटे के ऊपर में जितना है उतना सेम टू सेम लिख देना। दो मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर प्लस है तो इसको 5 में से 2 को ऐड कर देंगे। 5 2 कितना हो गया, 7। तो क्या निकल कर गया, -2/7। ये क्या निकल करके आ गया आपका, ये फ्रैक्शन में वैल्यू निकल करके आ गई। यही आंसर है कि -2/7% ही आंसर है। इसको हमें अब क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो आइए इसे परसेंट में चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि 1/7 किसके बराबर होती है, 1/7 14 होल 2/7 के परसेंट के बराबर होती है। तो यहां पर क्या है, 2/7, 2/7 किसके बराबर हो जाएगी, 28 सही 4/7% के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 होल 4/7%। यहां पर देख लीजिए सी इसका आंसर हो गया 28 होल 4/7%। 28 होल 4/7% आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने में कितना बहुत कम समय लगा ट्रिक से। तो उसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इससे प्रैक्टिस करेंगे, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा। तो अभी के लिए आपने एबी रूल को, कंसेप्ट को समझा है, और उसके ऊपर हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगाया, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। तो उसको अब हम आगे प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिएगा आप कैसे सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।